लास्ट क्लास में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज की क्लास में भी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है कि विच इज मोर स्टेबल, यानी कि इन दोनों फॉर्म में से, इन दोनों कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक, तो देखिए अब हम ए नंबर में देखते हैं, तो यहाँ पे जो है COO माइनस है, यानी कि इस कंपाउंड पे जो है निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसमें भी जो है वो निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखिए अब निगेटिव वाले को कौन स्टेबल कर सकता है भाई, जो कि इलेक्ट्रॉनों का भूखा होगा। हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि जिस ग्रुप के माथे पर अगर निगेटिव चार्ज है उसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का बोझ है। निगेटिव का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन का इसके ऊपर, इसके माथे पे बहुत ज्यादा बोझ रहेगा तो इसके बोझ को कौन हल्का कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉनों का लालची होगा, जो इलेक्ट्रॉनों का भूखा होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक होगी, वही ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि इसके माथे के बोझ को कौन हल्का कर सकता है, तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव ग्रुप। ठीक है, तो अब बताइए कि हम लोग जो है लास्ट क्लास में जब माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप का ऑर्डर पढ़े थे, तो इसमें बताइए कि NO2 जो है वो फ्लोरीन से इस रेस में आगे होता है, यानी कि NO2 का जो है माइनस आई इफेक्ट जो है वो फ्लोरीन के कंपेयर में अधिक होता है, यानी कि ये जो है इसके कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी तरफ खींचेगा तो इसके माथे पर जो इलेक्ट्रॉनों का वजन है वो तेजी से कम होगा, तो इसके कंपेयर में बी जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आया। और देखिए यहाँ पे जो है एक चीज और देखने वाला बात है कि यह दोनों जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितना नंबर कार्बन है, दोनों का तो डिस्टेंस सेम ही है। यहाँ भी ये NO2 ग्रुप जो है तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो ये फ्लोरीन ग्रुप है वह भी तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा है, यानी कि दोनों जो है वो समान दूरी पे है। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों का दूरी भी समान है तो अब बताइए दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, तो NO2 जो है उस सीरीज के आधार पे हम कहते हैं कि ये NO2 ज्यादा ताकतवर है, इसलिए जो है ये तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बी जो है वो ए के कंपेयर में क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लॉजिक है, जो ग्रुप जो है माइनस आई इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा तो वह कंपाउंड जो है यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, दूरी को जो है अब हम थोड़ा घटा दिए हैं। किसका दूरी घटाएं भाई, तो फ्लोरीन का दूरी जो है हम घटा दिए हैं, यानी पहले फ्लोरीन 3 पे हुआ करता था तो अब उसी को उठा के हम 2 पर कर दिए। अब बताइए कि ए और बी में जो है ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, चलिए सोच के बताइए। तो देखिए कुछ बच्चों का जवाब होगा कि चूंकि NO2 का जो है इलेक्ट्रॉनों को खींचने का जो कैपेसिटी है वो फ्लोरीन के कंपेयर में ज्यादा है, तो यह कहीं भी किसी भी पोजीशन पे रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा, क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है इसके कंपेयर में, तो इसलिए ये जो है ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि यहाँ भी जो है बी जो है ए से ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कुछ बच्चों का जवाब जो है यही होगा। लेकिन ये जवाब जो है ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। अब इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब जो है इससे जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे जो है ए जो है वो बी के कंपेयर में वो ज्यादा स्टेबल है। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि कोई ए नाम का आदमी है, ठीक है, उसके सर पे जो है बहुत सारा वजन हम रख देते हैं। आप इसको एज्यूम कीजिए कि यह इलेक्ट्रॉन है, या ट्रॉली बक्सा जो भी है वह क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है भाई, कोई ग्रुप है। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए इसके माथे पर इलेक्ट्रॉनों का बोझ है, यानी बक्सा का, ट्रॉली का, बैग का बोझ है। ठीक, तो बेचारा तो रहेगा अनस्टेबल। अब इसको स्टेबलाइज कौन कर सकता है, यदि कोई ऐसा आदमी आए जो इसके बोझ को जो है उठा ले, यानी कि जो इसके बोझ को उठाएगा, इसके भार को उठाएगा, तब जाकर के जो है बेचारा स्थिर होगा, तब जाकर के ये स्टेबलाइज होगा। तो अब मान लेते हैं कि एक जो है बहुत मोटा सोटा आदमी है, हैवी आदमी है, ठीक, और एक पतला दुबला बेचारा आदमी है। मान लेते हैं कि इसके और इसके बीच की दूरी जो है 300 मीटर है। ठीक है, 300 मीटर है, और वहीं पे जो है ये पतला आदमी और इस आदमी के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं 200 मीटर है। अब बताइए ये 300 मीटर पे खड़ा है, ये 200 मीटर पे खड़ा है, और अब बताइए कि इसके पास पहुंचने में किसको कम समय लगेगा। आप कहेंगे कि जो है ये पतला वाला आदमी जो है जल्दी पहुंच जाएगा इसके पास, मोटा वाला को जो है थोड़ा इसके पास पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। जब ये जल्दी पहुंच जाएगा, भले ये 2 ही बैग लेगा, लेकिन ये जो है इसके माथे का कुछ तो वजन जो है अपने माथे पर लेगा।
भले ये 3 बैग ले ले, लेकिन इसको पहुंचने में देर हो जाएगा, तब तक तो बेचारा अनस्टेबल ही रहेगा ना। यानी कि जो जितना जल्दी पहुंचेगा उसके पास, वो उतना ही पहले जो है इसके वजन को अपने माथे पर रख पाएगा। इसलिए जो है इस प्रकरण में डिस्टेंस जो है वो बाजी मार जाता है, यानी कि दूरी जितना कम होगा उतना ही तेजी से जो है कोई व्यक्ति इसके पास पहुंच पाएगा इसका मदद करने के लिए। यही चीज देखिए यहाँ भी लागू होता है कि ताकत भले इसके पास ज्यादा है, लेकिन मदद करने में जो है ये जो है सबसे पहले इसके पास पहुंचेगा, क्योंकि इसका दूरी जो है कम है। जब दूरी कम रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से यहाँ पे खींच लेगा, लेकिन इसको खींचने में जो है टाइम लगेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को पहले खींच लेगा तो ये वाला फॉर्म जो है ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, इसलिए जो है ए जो है वो बी के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होगा। अब जो है हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि तीसरे नंबर कार्बन पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी तीसरे नंबर कार्बन पे 2 फ्लोरीन है, ठीक। अब क्या यहाँ पे जो है फ्लोरीन वाला बाजी मारेगा या NO2 वाला बाजी मारेगा? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन तो सेम है, क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है तो ये ज्यादा ताकत लगा के खींचेगा, ये कम ताकतवर है तो ये कम ताकत से खींचेगा, इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है 2 फ्लोरीन प्रेजेंट है भाई। तीसरे नंबर कार्बन पे 2 फ्लोरीन यानी 2 खींचने वाला ग्रुप प्रेजेंट। जब 2 खींचने वाला ग्रुप प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है कि ये दोनों मिल करके जो है इसको तेजी से जो है फोर्स लगा करके इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है तो बी जो है वो ए के कंपेयर में क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आए? यानी बी जो है यहाँ पे ये वाला फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा।